ज़हीन आज हम बात करते हैं झारखंड पुलिस फिजिकल और झारखंड उत्पाद सिपाही बरयानी हर उस टॉपिक पे बात करूंगा आज जिन टॉपिकों की वजह से पूरे झारखंड के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि अदर राज्य के भी जो स्टूडेंट उसमें भाग लिए थे, जो भी स्टूडेंट उसमें सेलेक्टेड हुए फिजिकल में, जो उत्पाद सिपाही की फिजिकल कंप्लीट हुई उसमें सेलेक्टेड हुए हैं और जो भी झारखंड पुलिस की फिजिकल के लिए इंतजार कर रहे हैं फॉर्म भरने के बाद, उन सभी टॉपिकों पे आज मैं बात करने वाला हूँ। हर एक टॉपिक पे पूरी डिटेल के साथ बात की जाएगी, सभी टॉपिकों से क्या क्या निर्णय है उन निर्णय पे बात की जाएगी। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या झारखंड में एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या फिजिकल होगी या फिजिकल नहीं होगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इन 7 टॉपिकों पे हम बात करेंगे और उन बच्चों को ये पता चल जाएगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम की क्या हो रही है और झारखंड पुलिस फिजिकल में क्या हो रही है। आइए हम सबसे पहले बिंदुओं को देख लेते हैं। 7 बिंदुओं में से ये 7 बिंदु है, मुख्य 7 बिंदु है। पहला जेसीसी आयोग है, दूसरा कैबिनेट बैठक है, तीसरा हेमंत सोरेन और उत्पाद सिपाही चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे झारखंड पुलिस फिजिकल और एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट। इन 7 बिंदुओं पे आज हम बात करने वाले हैं। 7 बिंदुओं पे आज हम बात करने वाले हैं। इन 7 बिंदुओं पे आज हम बात करते हैं। प्रथम बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज जेसीसी आयोग के बारे में। देखिए जेसीसी आयोग क्या करे। जेसीसी आयोग जो झारखंड में भी इस वक्त जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि कर्मचारियों को चयनित करने वाला जो आयोग है, जेसीसी जो है, इस वक्त झारखंड में एक नोटिस जारी करने वाला है। अब ये नोटिस जारी जो होती है ना, ये पूरे झारखंड में जिस भी बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ है, जो बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं झारखंड पुलिस फिजिकल की और झारखंड उत्पाद सिपाही की, उन सबको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेसीसी मार्च के लास्ट वीक से और अप्रैल के फर्स्ट वीक के इस बीच में जेसीसी के पास 70 नहीं बल्कि 80% की संभावना है। ये परसेंटेज मेरे तरफ से है, ये संभावना 80% की संभावना बन रही है। आखिर ये परसेंटेज इतना क्यों आया इसके बारे में मैं बात करूंगा। इतने परसेंट बच्चे जो हैं इस पे भरोसा कर सकते हैं इस वीडियो पे, क्योंकि जेएसएससी आयोग जो है सिर्फ इंतजार कर रही थी एक मौके की, जो कि खास मौका झारखंड में अब आ चुकी है। अब वो मौका किस मौके की तलाश में थी जेएसएससी, किस समय की तलाश में थी, वो समय जान लीजिए। जब जेएसएससी ने झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल कंप्लीट कराई, जो उसके बाद जब झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम होने वाला था, उसके बीच में चुनाव के माहौल की वजह से कुछ छुट्टियां गई, कुछ छुट्टियां महाकुंभ हुआ, उसके बाद सभी यातायात के संसाधनों में परेशानी होने लगी, उसकी वजह से भी टाल दी गई। उसके उपरांत कुछ दिक्कतें आई, जो कि स्टूडेंट जो है, जो 12वीं और हाई स्कूल यानी इंटर और इंटरमीडिएट के और हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहे थे। तो एग्जाम की वजह से क्या हुआ कि सेंटर जो थी वो बुक हो गई। जो एग्जाम सेंटर है, जो यानी क्लास से उन सबका वो बुकिंग चल रहा था, उनकी मतलब खुद की स्कूल की जो एग्जाम थी मार्च के महीने में और फरवरी के महीने में चल रही थी। इस वजह से जेसीसी को क्या हुआ कि नवंबर के बाद से, जेसीसी को नवंबर के बाद से 2024 के नवंबर के बाद से और 2025 के मार्च में 15 तारीख तक कोई ऐसा समय ही नहीं मिला जिस समय में जेसीसी ये कर सके, नोटिस आउट कर सके कि जी अब एग्जाम करानी है हमें। तो जेसीसी आउट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर कैलेंडर जारी करती है किसी भी एग्जाम की या फिजिकल की, या आपको एग्जाम कराती है, तो आपका एग्जाम कराना सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि झारखंड में उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना जिन सुविधा के माध्यम से आप एग्जाम देंगे। तो जेएसएससी को समय नहीं मिल रही थी। जेएसएससी आयोग में गलतियां नहीं है, गलतियां परिस्थितियां में। देखिए परिस्थिति के हिसाब से सभी एक के बाद एक के बाद एक के बाद परेशानी आती रही, जिसकी वजह से जेएसएससी अभी तक नोटिस आउट नहीं किया। लेकिन अब क्या नोटिस आउट हो गया, अब इन तीनों चीज तो बीत चुके हैं, चुनाव भी खत्म हो गया, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, महाकुंभ के भी समय खत्म हो चुका। अब देखिए जेएससी ने क्या किया कि 15 तारीख तक, देखिए 15 तारीख तक, 15 मार्च तक, ये डेट पहले ही है, अभी तो फिलहाल आपका आज दूसरा डेट है, बट ये 15 मार्च 12 13 14 15 13 14 15 ये 3 दिन छुट्टियां थी। इसमें कोई नोटिफिकेशन की कोई आवश्यकता, इसमें 100% है कि कोई नोटिस आएगा ही नहीं।
इन सब नोटिस को खत्म कर दीजिए। अब जो है समय 15 मार्च तक, मैंने इसलिए लिखा कि 15 मार्च तक जो है बोर्ड सेंटर की वजह से पूरे सेंटर जो है बुकिंग थे, बुक थे। खुद की जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है और हाई स्कूल की परीक्षा होती है उससे बोर्ड सेंटर बुक थे। अब ये बोर्ड सेंटर फ्री होने के बाद इनकी क्लोजअप होती है। अब क्लोजअप भी हो जाएगा, क्लोजअप खत्म हो जाएगा मार्च के महीने में। अब मार्च के महीने में इनकी कोचिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब जो मार्च के 22 मार्च, याद रखना मेरे तरफ से दिया हुआ डेट है 22 मार्च, 22 मार्च को आप याद रखिएगा। 22 मार्च के बाद या 22 मार्च को 7 अप्रैल से पहले, यानी मार्च के लास्ट वीक को ले लीजिए, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ले लीजिए, जो कि 45 दिन जो मिला हुआ है सिर्फ जेएसएससी को मिला हुआ 45 दिन। इन 45 दिनों में अगर कुछ जेएसएससी ने नहीं किया ना तो फिर कितना इंतजार कराएगी, कोई गारंटी नहीं है। 45 दिन में मैं बात कर रहा हूं। मार्च के बाद अप्रैल मिल गया, मार्च अप्रैल मई, इन 2 महीनों में, अप्रैल और मई के महीने में ही इनको फिजिकल करानी है झारखंड पुलिस की, और झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर एग्जाम इस महीने में नहीं कराते हैं तो पूरे मार्च की कहानी तो खत्म हो चुकी है, अप्रैल की भी कहानी खत्म हो जाएगी। कब होगी, कैसे होगी, कोई इसका नोटिस नहीं आ सकता। इसलिए जेएसएससी के पास समय है सिर्फ और सिर्फ 45 दिन की, और मार्च के लास्ट वीक से और अप्रैल के फर्स्ट वीक में किसी भी वक्त कैलेंडर जारी हो सकती है, किसी भी वक्त जेएसएससी नोटिस आउट कर सकती है। तो आप इतने समय में किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी भी यूट्यूबर्स पे आप भरोसा करते हैं, या आपको मैं ये कहूंगा कि आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उस वेबसाइट पे डेली अपडेट रहिए, दिन में एक बार जरूर अपडेट लीजिए शाम के समय। क्योंकि सुबह में क्या नोटिफिकेशन है क्या नहीं है तो नहीं जानते, लेकिन शाम को जब आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो शाम को सारा जितना भी नोटिफिकेशन आने वाला होता है आ जाता है। और शाम को चेक करते हैं तो अब भाई कोई रात में 12 बजे नोटिफिकेशन आए तो उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन शाम को अगर नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं सबका डिटेल मिल जाता है आपको, और डिटेल मिल जाने की वजह से आप एक तरफ से एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो आइए हम बात करें जेएसएससी के बारे में। जेएसएससी खत्म हो गया, जेएसएससी कहानी मैंने खत्म कर दिया। जेएसएससी 22 मार्च से लेकर 7 अप्रैल के बीच में किसी भी वक्त नोटिफिकेशन या कैलेंडर जारी कर सकती है झारखंड पुलिस की, पुलिस फिजिकल की, या झारखंड उत्पाद सिपाही। अब इन दोनों में पहला कौन होगा? देखिए प्रथम प्राथमिकता तो झारखंड उत्पाद सिपाही को देगी, क्योंकि 50% उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। झारखंड पुलिस की 50% क्या 1% भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम की तो 100% गारंटी है, 100% गारंटी है, इसलिए क्योंकि आधा उसका 50% प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी जैसे ही एग्जाम कराएगी, एक तरफ सेंटर बुकिंग करके एग्जाम कराएगी, हो सकता है इसी 45 दिन में, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट 45 दिन है, इसके अलावा पूरे वर्ष में 45 दिन जेएसएससी को कभी नहीं मिल सकता। इन 45 डेज में 100% ये है, मेरे तरफ से तो 80%, मेरे तरफ से 95% तक मैं दे सकता हूं कि अब ये एग्जाम इसी समय पे होगा, क्योंकि इससे ज्यादा पूरे वर्ष में कभी समय नहीं मिला। फिर से स्टार्ट हो जाएंगे कॉलेज, तो फिर से स्कूल जो बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। अब एक तरफ से स्टूडेंटों को क्लास से छुट्टी देना बेवजह फालतू के, और एक तरफ एग्जाम कराना, भाई ये कहाँ की मूर्खता है। तो इसलिए जेएसएससी हो सकता है इस 45 दिन में ही कोई निर्णय जबरदस्त तरीके से ले। झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम की 100% मान लीजिए कि वो फिक्स है 100%। अब बात करते हैं झारखंड पुलिस फिजिकल। देखिए झारखंड पुलिस फिजिकल भी 100% ही होगा, बशर्ते दिक्कत ये है कि झारखंड उत्पाद सिपाही में कुछ कारण हो गए थे, जैसे फिजिकल में बहुत सारे बच्चों की जान भी चली गई, बहुत सारे बच्चे बीमार भी हो गए, तो इसपे भी थोड़ी जेएसएससी आयोग ना सख्त हो गई है। अब इस पे भी जो हेमंत सोरेन की सरकार है उस पर थोड़ी सख्ती दिखा रही है, ये दिखा रही है कि अब हो सकता है कि फिजिकल में थोड़ी बदलाव हो, या फिजिकल में बदलाव किया जाए नहीं किया जाए। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा मुद्दा समझ लीजिए, फिजिकल में अगर बदलाव करते हैं तो आपको नई वैकेंसी जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल में बदलाव करने के लिए आपको नई वैकेंसी लानी पड़ेगी, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस फॉर्म को भरे उसमें तो लिखा है 10 किलोमीटर की रनिंग। अगर फॉर्म नहीं भरते हैं और इसी भर्ती को करता है, कहां तक ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि 20 लाख बच्चे इस फॉर्म को भर चुके हैं। झारखंड पुलिस में 20 लाख 19 लाख कुछ हजार बच्चे हैं, मानी टोटली मान लीजिए तो 20 लाख के अराउंड समथिंग आसपास में बच्चे भर चुके हैं झारखंड पुलिस फिजिकल की, झारखंड पुलिस की। तो 20 लाख बच्चों का फॉर्म निरस्त करना एक तरफ जेएसएससी बहुत बड़ा झटका दे सकता है, इसलिए झटका पे बहुत सारे अड़चने भी आ सकती है जेएसएससी को, अगर बच्चों ने ठान लिया तो।
तो ये फॉर्म कैंसिल किसी भी हाल में नहीं हो, क्योंकि 1-2 लाख नहीं बल्कि 20 लाख बच्चों की बात है। और झारखंड पुलिस की फिजिकल जो है वो भी 10 किलोमीटर की रनिंग होगी। 10 किलोमीटर की रनिंग इसलिए होगी क्योंकि वो एक पुरानी वैकेंसी है, और नई वैकेंसी अगर आती है तो वही नई वैकेंसी ही 100% आगे चलेगी। तो वो हो सकता है कि उसमें 1600 मीटर और भी फिजिकली टेस्ट ऐड हो जाए, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी है इसमें 10 किलोमीटर की रनिंग होगी। आप चिंता मत करिए, अगर कुछ खास नोटिफिकेशन आते भी है बदलाव की तो मैं आपको साझा कर दूंगा। रही बात अब झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, हमने दोनों को देख लिया, कौन होगा, कितना परसेंटेज है। देखिए दोनों की परसेंटेज 100% है। एक तरफ झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होगा, दूसरी तरफ झारखंड पुलिस की फिजिकल होगी। अब हम बात करते हैं कि कैबिनेट बैठक में क्या होता है। देखिए कैबिनेट बैठक हुई जो झारखंड की, इसमें हेमंत सोरेन जी मुख्य अतिथि थे। कैबिनेट बैठक में एक लिस्ट तैयार किया गया। इस लिस्ट में झारखंड की हर विकास क्षेत्र से उस विकास को वर्णन किया, विकास की शैली जो है, किस तरीके से झारखंड की विकास हो सके, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा हुआ। हर विकास के क्षेत्र से उस टॉपिक को ऐड किया है, जिस चीज को विकास करना है, जिस क्षेत्र को विकास करना है, विकासशील बनाना है। ऐसे तो झारखंड में बहुत सारे विकास है, क्योंकि झारखंड में पूरे भारत की, मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारत देश की 40% खनिज जो है झारखंड अकेले पैदा करता है, झारखंड से अकेले प्राप्त होता है। तो झारखंड एक तरफ से सोने की खान भी समझ लीजिए कि है। अब बात करते हैं कि देखिए कैबिनेट बैठक में लिस्ट जारी हुई, वो पूरे झारखंड राज्य की विकास क्षेत्र की लिस्ट थी। अब विकास क्षेत्र में वैकेंसियों पे भी बात हुई है, पुरानी वैकेंसी जो है उसको कंप्लीट करने की, और नई वैकेंसी भी फिर आने वाली है। झारखंड पुलिस एक्साइज डिपार्टमेंट यानी एक्साइज कांस्टेबल, और उसमें क्षेत्रपाल और तमाम जेल गार्ड, होम गार्ड, तमाम प्रकार की ऐसी वैकेंसियां हैं जो कि नई वैकेंसी आएंगी। कम से कम 10,000 से भी अधिक इसमें पद हो सकते हैं। तो झारखंड पुलिस की और फिजिकल की चिंता मत करिए, नई भी वैकेंसी एक आने वाली है। जैसे ही इन दोनों वैकेंसी को कंप्लीट करा लेंगे, जैसे उसी वक्त उसके अकॉर्डिंग उपरांत अनुसार तुरंत एक नई वैकेंसी की नोटिस आउट करेगी। तो ये रही कैबिनेट बैठक की चर्चा। अब बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन। देखिए हेमंत सोरेन जी क्या करें इस वक्त। देखिए झारखंड के राजस्व को भी इस बात संभाल रहे हैं। जो हेमंत सोरेन है इस बार क्या करें। देखिए हेमंत सोरेन जी की दृष्टि इस बार है बहुत सारी योजनाओं को लेकर के। झारखंड में बहुत सारे ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें हेमंत सोरेन जी जो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे झारखंड की कुछ महिलाएं हैं, चाहे झारखंड में बहुत सारी जो गरीबी है, जो मिडिल क्लास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पे भी विकास करने का उनका थोड़ा बहुत इस बार चेष्टा बनी हुई है। अब क्या हो रही है कि झारखंड में पूरे राज्य की विकास क्षेत्र से एक लिस्ट तैयार होगी। अब उस लिस्टों के माध्यम से जहां जिस चीज की कमी है उस चीज की पूर्ति करने का भी ये कार्य पूर्ण रूप से करने वाले हैं। तो अब इसमें इसमें कितना समय लगेगा, क्या क्षेत्र है, हाँ, लेकिन इसमें भर्तियों से भी लेकर के वैकेंसियों से भी लेकर के बहुत सारी अपडेटेड है। कुछ नई वैकेंसियों का भी वर्णन किए हैं, और बहुत सारी चीजें मतलब झारखंड में बदलने वाली है। झारखंड की वैकेंसियों का जो तौर तरीके हैं, जो फिजिकल है, जो उनकी प्रक्रिया थी, उन सब में भी जो सिलेबस था उन सब में भी चेंजिंग आने वाली है। यानी जो बहुत लंबी चौड़ी सिलेबस थी उसको काट छाट के छोटा छोटा सिलेबस बनाया जाएगा। जो बहुत ज्यादा फिजिकल था, टॉप फिजिकल था, उसको छोटा छोटा फिजिकली बनाया जाएगा, फिजिकली टेस्ट बनाई जाएगी। यानी झारखंड में एक तरफ से देखी जाए तो अब इनकी दृष्टि के हिसाब से नौकरी मिलना और भी बहुत ज्यादा आसान भी हो सकता है, थोड़ा परेशानी लायक, थोड़ा कठिन भी हो सकता है। तो ये रही हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी इस वक्त झारखंड की राजस्व को संभाले और राजस्व के हिसाब से विकास क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। इनमें यही यही तक इनकी चर्चा थी। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, झारखंड उत्पाद सिपाही। मैंने बताया कि झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम होने वाली है 100%। झारखंड उत्पाद सिपाही की सबसे बड़ी है कि जो भी जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं आप उसी सिलेबस पे तैयारी करिए। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। एग्जाम की जो सुरक्षा है थोड़ी कड़ी सुरक्षा की गई है इस बार थोड़ी सुरक्षा टॉप होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये था ना कि पेपर लीक हो जाता है, ये लीक हो जाता है, वो लीक हो जाता है। इस तरह का कोई भी ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाली है। 100% फिक्स पेपर होगी, और पेपर में सुरक्षा जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी। और पेपर में वही सेम वही पोजीशन, जो भी क्वेश्चन है जिस तरीके से पहले पेपर होता था उसी तरह से पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगी। ये हमारी आशा के हिसाब से है। ऑफलाइन इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर ऑफलाइन इसलिए होगी, ऑनलाइन नहीं होगी दोस्तों, ऑफलाइन होगी। क्योंकि ऑनलाइन होगी तो पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन होने से पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। ऑफलाइन होगी, सिस्टम को नो चेंज, जो भी सीट बैक आती है पेपर एग्जाम कराएगी, तुरंत कंडक्ट करेंगे एग्जाम, एग्जाम खत्म होने के बाद आप जेएसएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे।
ये रही बात झारखंड उत्पाद सिपाही की। झारखंड उत्पाद सिपाही में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसकी 50% कंप्लीट हो गई, 50% कंप्लीट होना बाकी इस भर्ती में। बात करते हैं झारखंड पुलिस फिजिकल की। झारखंड पुलिस फिजिकल की मैंने बताया कि 100% के साथ होगी। देखिए झारखंड पुलिस फिजिकल में कुछ चीजें हैं कि जो चेंज करने के लिए लायक थी, लेकिन अब उसमें निर्णय ये हो रही है कि उसे चेंज किया जाए कि नहीं किया जाए। इसकी नोटिस तो जब तक जेएसएससी की तरफ से नहीं आती उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जेएसएससी बहुत ही जल्द इसमें नोटिस जारी करने वाली है झारखंड पुलिस फिजिकल की। तो जैसे ही जेएसएससी नोटिस जारी करेगी झारखंड पुलिस फिजिकल की, वैसे ही आपको ये हम साझा कर देंगे आपसे, आपसे वार्तालाप में ले लेंगे उस टॉपिक के बारे में कि क्या टॉपिक निकालिए, क्या नोटिस आउट हुआ है जेएसएससी की तरफ से झारखंड पुलिस फिजिकल के लिए। फिलहाल झारखंड पुलिस फिजिकल में कोई बदलाव नहीं है, अभी सेम डायरेक्शन जो चल रही थी जिस तरह से पुरानी वैकेंसियां, उसी तरह से भी वैकेंसियों के बारे में अभी चल रही है, चर्चा वही है और सेम वैसे ही इसको भी कंडक्ट कराया जाएगी, इसकी फिजिकल 100% होनी है। बात करते हैं एडमिट कार्ड, वो झारखंड उत्पाद सिपाही की हो या झारखंड पुलिस फिजिकल के एडमिट कार्ड हो। झारखंड उत्पाद सिपाही की देखी जाए तो एडमिट कार्ड जो हो सकती है 22 मार्च से 7 मार्च के अंदर एक कैलेंडर या एक नोटिस आउट होगी, उसके बाद ही 5 से 6 दिन बाद, एक सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद, 10 से 12, 12 से 15, इससे अधिक समय नहीं लेगा, 10 से 15 दिन के भीतर भीतर जेएसएससी एडमिट कार्ड आउट कर देगी, क्योंकि उससे ज्यादा समय नहीं लेगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट आपका हो सकता है अप्रैल में, 15 अप्रैल के, हम 15 अप्रैल भी नहीं मानते तो 10 अप्रैल ले लेते हैं। एग्जाम जो डेट है 10 अप्रैल से लेकर के 30 लास्ट अप्रैल तक मान लीजिए, पूरे महीने, अप्रैल के पूरे महीने में एग्जाम डेट कभी भी डाला जा सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा अगर एग्जाम की जो तिथि देखी जाए तो 17, 18, 21, 20, 22, 24, 25, 26, 27 इसी के बीच के रेंज में हो सकता है कि इस बार एग्जाम डेट डाला जाए। तो ये रही बस दोस्तों खास नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो भी दिया है ये झारखंड की लोकल न्यूज के माध्यम से, झारखंड की वो वीआईपी मीडिया चैनलों के माध्यम से तथा कुछ ऐसे तार्किक टीचरों के माध्यम से जो प्राप्त हो रही है, उन सबको मिलाकर मैंने इस वीडियो को क्रिएट कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से ये हमें पता चल जाएगा कि आखिर झारखंड में चल क्या रही है, झारखंड की जेसीसी आयोग जो है वो क्या कर रही है, हमारी एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इन सारी घटनाओं के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी है। झारखंड के बारे में, झारखंड के जो चल रही चक्रव्यूह है, ये जो नौकरी से रिलेटेड है, इसमें मैंने बात किया है। हेमंत सोरेन जी की मैंने बात किया कि हेमंत सोरेन जी इस बार क्या कर रहे हैं, कैबिनेट बैठक भी मैंने बात कर लिया, हर एक टॉपिक पे मैंने बात किया जिस टॉपिक को मुख्य फोकस था हर एक स्टूडेंट की नजरों में। तो आइए दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए फिर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि फिर से वीडियो क्रिएट होकर फिर वीडियो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में ऐसे ही ज्ञान के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।